नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं देवेंद्र शर्मा सोशल मीडिया के YouTube प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया और मैंने यहाँ भी लिखा है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 6 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था, जिसको कि हमने 7 तारीख को डिस्कस किया भी था। राइट, मैंने आपसे शेयर किए थे लगभग 50 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन छूट गए थे मुझे जो बाद में याद आया, क्योंकि मुझे कमेंट किया गया था कि आप सर डालिए अगर आपको याद है, तो लगभग 25 क्वेश्चन में और लेके आया हूँ। इसी हिसाब से हमारे 75 क्वेश्चन हो गए जो हम एनालिसिस अच्छे से करेंगे। राइट, और 10 क्वेश्चन का कंपैरिजन था जो बहुत इजी था। इस तरह से 85 क्वेश्चन का एनालिसिस हमारा हो चुका है आंसर की के आने से पहले। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, तो मैंने कोशिश ये की है कि जो मैंने उस दिन क्वेश्चन डाले थे वो आज ना डालूं। राइट, फिर भी एक दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। राइट, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन था जो उस दिन शायद मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था। क्वेश्चन ये था कि पहले क्या हुआ था। क्वेश्चन था कि फिदेल कास्त्रो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, यूटो कांड हुआ था वहां पर, राइट, या जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आया हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1959 में जो फिदेल कास्त्रो थे, राइट, आपको पता होगा कि फिदेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं। राइट, फिदेल कास्त्रो ये 1959 में बने थे वहां के प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो ये पहला ऑप्शन था वहां। तो देखिए, अगर हम बात करें यूटू कांड की, तो यूटू कांड कब हुआ? यूटू कांड कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राइट, अगर हम यूटू कांड क्या था कि सोवियत संघ ने क्या किया था कि अमेरिका का एक विमान गिरा दिया था, क्योंकि सोवियत संघ ने ये कहा था कि अमेरिका हमारे क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है। राइट, तो फिदेल कास्ट्रो यहाँ क्या करना चाहते हैं? कम्युनिज्म की स्थापना करना चाहते हैं। हम साथ साथ में इसको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कभी आए तो हमारे माइंड में रहे। राइट, तो थर्ड जो था क्यूबा मिसाइल संकट था। राइट, तो जो क्यूबा में मिसाइल संकट हुआ था वो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। वो क्या संकट था? क्यूबा में संकट ये हुआ था कि सोवियत संघ ने वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी थी। अगर आपने कोल्ड वॉर को पढ़ा होगा तो वहां पर क्या मिसाइलें तैनात कर दी थी, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका नजदीक पड़ता है। राइट, तो वहां पर क्या चला था? कोल्ड वॉर चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, इसलिए वहां पर 1962 में वहां पर कर रहे थे। और लास्ट ऑप्शन था जॉन एफ कैनेडी से था। राइट, अब अगर उनकी डेथ से पूछा गया था, तो उनकी डेथ 1963 को हुई थी, तो लास्ट ऑप्शन ये था। राइट, अगर वो प्रेसिडेंट कब बने, तो वो 1961 में प्रेसिडेंट बने थे। राइट, अब मुझे याद नहीं है कि वो डेथ के बारे में पूछा गया था कि प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन पहला ऑप्शन वहां पर क्या था? फिदेल कास्त्रो ही था। अगर आपने फिदेल कास्त्रो पे लगाया है पहला ऑप्शन, यूटू कांड दूसरा, तो आपका राइट है, क्योंकि ये मिल रहा था जो आपके पास ऑप्शन था। राइट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि नेक्स्ट जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें लॉन्ग मेमोरी में ये चीजें रहती है जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कोई भी मैटर। राइट, सेकंड था एक हाईएस्ट टू हाईएस्ट, ऐसा था कि यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका पदानुक्रम था कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट था। राइट, तो एक ही ऑप्शन में था जिसमें क्या था, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका सबसे ज्यादा पद होता है। राइट, बाकी अटॉर्नी जनरल वगैरह पूछे हुए थे, तो एक ही ऑप्शन में था जिसमें पहला ऑप्शन में क्या था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, प्रेसिडेंट पहले पे आता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आता है। राइट, तो वाइस प्रेसिडेंट उसमें पूछा गया था राज्यसभा के सभापति, तो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राइट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपने। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राइट, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, दैट इज कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये आपसे पूछा गया था कि ये किसने बुक लिखी है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। राइट, ये किसने लिखी है? ये आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ था। राइट, दैट इज मिल्टन फ्रीडमैन। ये किसने लिखी है? मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी। अगर ये इस ऑप्शन पे आपका लगा है तो आपका सही है। राइट, देखिए कहता क्या कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कहता क्या मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, राइट, डीप रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड कैपिटलिज्म। वो कहता है कि जहां कैपिटलिज्म है वही तो फ्रीडम हो सकती है, जहां कहते हैं आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान मुक्त वे में होता है। राइट, कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, वही तो स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता कहाँ पे है? कैपिटलिज्म में। राइट, तो ये इसकी बुक थी। आपने, आई होप आपने मिल्टन फ्रीडमैन में लगाई है, तो आपका ये आंसर ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? राइट, एक फोर्थ क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन आपको आया था, मैंने एवी रामास्वामी वाला
जो आपसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था वो मैंने आपसे कर लिया था डिस्कस। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, ये ब्राह्मणवाद है, आर्यवाद है, उसको किसने क्रिटिसाइज किया था, यानी उसको क्या कहा था, उसको क्रिटिसाइज किया हिंदुइज्म में, उसको किसने क्रिटिसाइज किया था। देखिए हिंदुइज्म को अगर बात करेंगे तो कभी भी बी आर अम्बेडकर भी इसमें ऑप्शन था, बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है। उन्होंने कुरीतियों को किया है कि हिंदुइज्म में बहुत सारी कुरीतियां उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, हिंदुइज्म को नहीं किया है। तो ये ईवी रामास्वामी से था, ईवी रामास्वामी से, राइट, ईवी रामास्वामी से था। अगर आप देखेंगे तो ये तमिल के बहुत ही बड़े पेरियार इनको कहा जाता है, राइट, इनको पेरियार कहा जाता है। इनके साथ 1924 इन्होंने वैकोम सत्याग्रह भी चलाया था केरल में, राइट। तो इनके साथ एक वाक्य हुआ था शिव मंदिर में, आई थिंक 1905 का था वो, कि शिव मंदिर में गए तो इनको क्या कर दिया, वहां से इनको 4 दिन इनको भूख लगी थी, पैदल गए थे वो काशी, लेकिन वहां पर क्या किया कि कुछ लोगों ने उनको वहां से निकाल दिया कि आपको खाना नहीं मिलेगा, आप क्या है ऐसी से आप छू नहीं सकते हैं, राइट। तब उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था, अदरवाइज हिंदुइज्म के प्रशंसक थे शुरू में, राइट। तो ये ईवी रामास्वामी था। अगर आपने ईवी रामास्वामी में लगाया है कि किसने किया हिंदुइज्म का विरोध, तो ईवी रामास्वामी ने किया है। नेक्स्ट था दैट इज अ नमामि गंगे स्कीम, राइट, नमामि नमामि गंगे स्कीम। इसमें एक ही गलत था दोस्तों, इसमें एक ही गलत था, क्या उसमें दिया हुआ था कि इस स्कीम को 2006 में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, एक ऐसा ऑप्शन था, यही तो इसका गलत था, राइट। जो नमामि गंगे स्कीम है उसको 2014 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन राइट थे, ये जो 2006 था ये ऑप्शन गलत था, राइट। फिर था एक बुक पूछी गई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पिछली बार भी पूछी गई थी। अगर आप जो जून में हुआ था, यानी सितंबर में जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कार्नस्टोन ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन आया था, अभी भी आया था, पीछे भी पूछा गया था, राइट। ये बुक किसने लिखी है, ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बुक लिखी है, कौन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखी है। अगर आपने इस ऑप्शन पे लगाया है तो ये आपका राइट आंसर है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया था आप लोगों से, हंटर कमीशन था, राइट, कि हंटर कमीशन जो था कब इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। हंटर कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री देखी, पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन बनता है पेपर 1 में, पेपर 2 में नहीं बनता है, पेपर 1 में बनता है जब हम एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, लेकिन ये पेपर 2 में डाला गया था, हंटर कमीशन डाला गया था कि क्या था, राइट। तो देखिए हंटर कमीशन एजुकेशन से संबंधित था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता देता हूँ कि हंटर कमीशन किसके कार्यकाल में था। लॉर्ड डफरिन था, वहां पर लॉर्ड डफरिन भी था, और वहां पर दूसरे जो थे एक लॉर्ड रिपन था, राइट। तो लॉर्ड जो रिपन था उसने इसको इस्टेब्लिश किया था, इसने इसको क्या किया था, इस कमीशन को बिठाया था कि जो इसमें ये कहा गया था, ये एजुकेशन से संबंधित था कि जो भाई इंडिया में एजुकेशन है अगर प्राथमिक स्तर पे तो उनकी अपनी लैंग्वेज में दो, राइट। लेकिन जो कहते हैं आपकी हाई, जब आप हाई स्कूल में जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश के साथ जोड़ो, कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज के साथ जोड़ो, कहते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं एजुकेशन में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो। तो ये एजुकेशन से संबंधित था, 1882 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। अगर आपने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बुक में दिया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये पेपर 1 का पार्ट था, मेरी समझ से इस पेपर 2 में डाला गया था, राइट। तो लॉर्ड रिपन था, अगर आपने लॉर्ड रिपन पर लगाया है तो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कब कहते चाइना की यात्रा की थी, राइट। 1954 में, अगर आपको पंचशील का समझौता याद है तो 1954 में हुआ था, राइट। तो 1954 में ही क्या किया था, नेहरू ने चाइना की पहली यात्रा की थी। आई होप ये आपका इजी था, आपको पता है, राइट। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था बहुत ही मुझे टिपिकल लगा कि कांग्रेस ने विकासात्मक प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया। ये मैं देख रहा था, अब ये नहीं, उसमें अगर इंडस्ट्रियल वे में देखे तो 1956 बता रहा था, अब मुझे ऑप्शन का भी याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया था। डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था कि कांग्रेस ने कब शुरू किया था, राइट, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप सर्च कीजिएगा, आप ही सर्च कीजिए गूगल में, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या
क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था पेपर 1 का भी डिस्कस करता हूँ जो मुझे याद आ रहा है आप लोगों से, राइट। एक क्वेश्चन था आपको 3, 8, 15, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 15, 24, 35, 48। अब था व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि अगला क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं कि 2 का गैप रख रहे हैं, जैसे 3 + 5 8। अब 5 में क्या ऐड किया, 2 यानी 7, 8 + 7 15। उस तरह से आना था 48 + 15 जब आप करेंगे तो आपके पास राइट आंसर क्या था, 63 था, राइट। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से था। उसमें क्या था कि ए बी सी डी, ये क्वेश्चन था। जैसे फॉर एग्जांपल है, किसी का नाम है पंकज, किसी का नाम है पंकज, राइट, पंकज। तो क्या किया गया था उसमें कि पी से पहले क्या आता है, तो ओ लिखा गया था, ए से पहले क्या आता है, जेड लिखा गया है, राइट। इस तरह से था, यानी आपने क्या करना था, एक स्टेप बैक जाना था। तो ये क्वेश्चन भी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपने ये किया होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएनडीपी इस्टेब्लिशमेंट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कब इसकी स्थापना की गई थी। पेपर 1 में आया हुआ था, तो ये सिंपल था, 1972 में की गई थी, राइट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक क्वेश्चन था रियो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, रियो कॉन्फ्रेंस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन जो थे बहुत सिंपल थे। 1992 में रियो कन्वेंशन हुआ था, राइट, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, 1992 में हुआ था, राइट। ये पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन मुझे याद आया, तो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, राइट। डब्ल्यूटीओ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, राइट। डब्ल्यूटीओ की कौन थी, थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा हार्ड था, कई बार ये याद नहीं रहता है, राइट। नगोजी कौन, अगर आपने लिखा है नगोजी, अगर आपको आता था, आपने इस पे लगाया है तो आपका ठीक है, अगर आपका गलती से इस पे लगा है फिर भी आपका ठीक है, राइट। डकोंजो ये थी, ये अफ्रीका की थी मूल तो, राइट। 2021 में बनी थी, 2021 में डब्ल्यूटीओ की क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। अभी वर्तमान में 2025 में दोबारा आई थिंक दोबारा इनको बनाया जा रहा है प्रेसिडेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु गेव द टर्म कैच ऑल पार्टी, राइट, कि कैच ऑल पार्टी, कैच ऑल पार्टी, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था। कैच ऑल पार्टी का मतलब क्या है, देखिए इसका जो आंसर था वो क्या था, खिरचाइमर वो क्या कहता है, कैच ऑल पार्टी के अंतर्गत वो क्या कहता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। वो कहता है कि वर्तमान समय में विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया, कहते हैं हर एक राजनीतिक दल क्या चाहता है, कहते हैं वो चाहता है, कैच ऑल पार्टी वो चाहता है कि वो सभी का समर्थन प्राप्त करे। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की विचारधारा थी वो मुस्लिम विरोधी माने जाते थे, राइट। तो आज की डेट में क्या है, मुस्लिमों को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम उनकी पार्टी में आ रहे हैं, दैट इज अ व्हाट, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि दुनिया की, कहते हैं किसी भी आप पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या करना चाहती है, सभी लोगों की विचारधाराओं को आत्मसात करना चाहती है। यानी समाज में जितनी भी विचारधारा हो वो क्या बनना चाहते हैं अपने आप को, कि नहीं हम आपके साथ है, कैच ऑल पार्टी, दैट्स ऑल, यही था, राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि 2014 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 2014 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा गया था 44, ये आप सभी को पता है, ये 44 थी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो पेपर 1 में था, राइट, कि फाउंडेशन ऑफ किसकी हुई है, यूट्यूब की हुई है, राइट, गूगल की हुई है, या माइक्रोसॉफ्ट की हुई है, या एप्पी की हुई है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पहले हुई थी, राइट। माइक्रोसॉफ्ट की कब हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की 1975 में हुई थी, राइट। आपकी गूगल की आपकी 1976 में हुई थी। फिर यूट्यूब की आपकी 1998 में हुई थी, और फेसबुक की आपकी 2004 में हुई थी। तो ये ऑप्शन था, अगर आपने इस ऑप्शन पे लगाया है तो आपका राइट आंसर पेपर 1 के अंतर्गत, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नौकरशाही को एक्सप्लॉइटिंग इंस्ट्रूमेंट किसने कहा, यानी एक्सप्लॉइटिंग शोषणकारी यंत्र है, किसने कहा, यस, एक्सप्लॉइटिंग जो कहता है, एक्सप्लॉइटिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कौन कहता है, किसी भी चीज को इंस्ट्रूमेंट कौन कहता है, कार्ल मार्क्स,
कार्ल मार्क्स कहता है कि क्या है जो नौकरशाही वो क्या है, कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है। किसके किसके इंस्ट्रूमेंट है, कहते हैं शोषण के इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ये राज्यों के पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग राज्यों करता है, कहते हैं नौकरशाह का प्रयोग किसके ऊपर, सामान्य लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, राइट। तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स पर अगर आपके लगा है तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लोक अदालत की स्थापना। लोक अदालत की अब स्थापना था क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अगर लोक तो इसकी स्थापना की बात है, लोक अदालत, राइट। तो स्थापना हुई थी इसकी, इसमें मैं श्योर नहीं कि क्वेश्चन था। स्थापना तो 1982 में हुई थी और इसको अगर स्टेचुटरी बॉडी दी गई थी, स्टेचुटरी बॉडी इसको बनाया गया था, वो कब बनाया गया था, 1987 में बनाया गया था। लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि था क्या लोक अदालत से, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ कि यही पूछा था कि लोक अदालत की स्थापना कब हुई कि कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई थिंक इसको आप लोग रख सकते हैं, थोड़ा सा डाउट में रख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था, राइट। अगर आपको पता तो प्लीज आप मुझे भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से, राइट। एक था आर्टिकल अवसर की समानता, पूछा गया था कि किसके अंतर्गत अवसर की समानता दी जाती है, अवसर की समानता, राइट। तो बहुत सिंपल था, आर्टिकल 16 के तहत क्या दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया है, इसमें कुछ डिस्कस करने का है नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज अ यूएन मेंबर कंट्रीज, यानी एक क्वेश्चन ऐसा था जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, राइट, म्यांमार, इस तरह की कंट्रियां दी हुई थी, उसमें कहा गया था कि किस कंट्री ने पहले ज्वाइन किया है यूएनओ को। तो सिंपल से था, इसमें सबसे पहले इंडिया ने किया था, राइट, 1945 में, फिर पाकिस्तान ने किया था 1947 में, राइट, 1947 में किया था, फिर देखिए आप म्यांमार ने किया था 1948 में, अगर म्यांमार की बात करें 1948 में, राइट। श्रीलंका एट लास्ट क्या था, सबसे लास्ट क्या था, श्रीलंका था, श्रीलंका ने कब किया है, 1955 में किया है, राइट, 1955 में श्रीलंका ने किया है। तो यही था, सबसे पहले इंडिया था, लास्ट में श्रीलंका था। अगर ये आपका इस वे में लगा है तो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अमेरिकन अटैक ऑन टेररिज्म। एक आया था कि अमेरिका ने कब हमला किया था, कहते किन किन देशों पर आया था, लीबिया था, अफगानिस्तान था, इराक था। चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं है। लीबिया को अगर आप देखिए, अफगानिस्तान और इसमें तो मशहूर था अफगानिस्तान और इराक में 2003 में हुआ था, अफगानिस्तान में 2001 में हुआ था, राइट। लेकिन जो लीबिया में था वो उसमें 1986 दिया है कि 1986 में क्या हुआ कि जो लीबिया के शासक थे उस पर यह आरोप लगाया था अमेरिका ने कि उसने टेररिज्म अटैक करवाया है अमेरिकन सिटीजन पर, राइट। तो लीबिया अगर फर्स्ट ऑप्शन में था तो लीबिया था आपका, राइट। फिर उसके बाद क्या था, अफगानिस्तान था, उसके बाद क्या था आपका, इराक था। और फोर्थ क्वेश्चन मुझे याद नहीं कि फोर्थ ऑप्शन क्या था, राइट। तो इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बुक द इंडियन वे। बुक था द इंडियन वे, किसने लिखी है, द इंडियन वे, राइट। ये एस जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने लिखी है। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने ये बुक इस बेस्ड पे लिखी है कि 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया कहते हैं राजनीति में, और हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इस बुक में नरेंद्र मोदी के शासनकाल से संबंधित लिखा गया है, राइट, कि आपने फॉरेन पॉलिसी में क्या कुछ किया, राइट, इंडिया किस तरह से अब डिसीजन ले रहा है, राइट। तो ये करंट अफेयर से था, आई थिंक एस जयशंकर, राइट। तो अगर एस जयशंकर पे लगा तो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वोटिंग फीमेल राइट। भाई महिलाओं को सबसे पहले किसने दिया है, तो ये तो हमने पढ़ा भी है जब हम कई इसको भी पढ़ते हैं, जेएसमिल को भी पढ़ते हैं कि महिलाओं के लिए अधिकार, तो हम वहां भी उसमें आता है कि न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड ने 1893 में दिया था भाई, फर्स्ट कंट्री थी जिसको दिया था, राइट। जब शासन पढ़ाने में जेएसमिल ने जब शासन पढ़ाने को पढ़ते तो उसमें आता है कि न्यूजीलैंड ने 1893 में सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था, राइट। अब आया न्यूक्लियर टेस्ट, ये बहुत ही सिंपल था, न्यूक्लियर टेस्ट, राइट। देखो 1945 में, इसमें चाहे ऑप्शन ना भी हो, सबसे पहले अमेरिका ने किया था, राइट। उसके बाद यूएसएसआर ने किया था, कब किया था, 1949 में किया था, राइट। क्यों किया था, यूएसएसआर ने इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका ने जब 1945 पे जब परमाणु
हमला किया था जापान पर, तो यूएसएसआर को धक्का लगा था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अमेरिका इस पर वर्क कर रहा है। तो यूएसएसआर ने क्या किया, 4 साल या 5 साल में लगभग क्या कर दिया, अपना परमाणु विस्फोट कर दिया था, राइट। उसके बाद उसके ये ऑप्शन में था, तो पहले अमेरिका था, फिर यूएसएसआर था, ये मिल रहा था, आपका ये ऑप्शन मिल रहा था, राइट। अगर आपने ये लगाया फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकंड पे यूएसएसआर, राइट, थर्ड पे आई थिंक चाइना, फिर इंडिया, चाइना, उसके बाद फ्रांस कोई ऑप्शन था मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया एट लास्ट था, तो उसमें यही ऑप्शन एक मिल रहा था, इंडिया ने 1974 में किया था, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, राइट। तो आपको पता है दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, दीनदयाल उपाध्याय ने दिया है, राइट, उपाध्याय ने दिया है। अगर आपने दीनदयाल उपाध्याय पे लगाया तो आपका आंसर राइट है, राइट। ये इंडियन पॉलिटी से आपसे पूछा गया था, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से पूछा गया था, राइट। फिर था इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश कब हुआ था, स्टैब्लिश डेट पूछती तो 1866 को हुआ था, राइट। अगर आपने 1866 पे लगा है तो आपका है राइट है। फिर था कि अल्पसंख्यकों को किसमें शैक्षणिक और उनके सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 जो है वो कहता है कि अल्पसंख्यकों को क्या है, उनकी जो संस्कृति है और शैक्षणिक संबंधी अधिकार प्रदान किए गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, राइट। ये क्वेश्चन था। फिर एक गैंग प्लैंक था, गैंग प्लैंक था, ये आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से दिया हुआ था, फ्योल ने ये दिया था, फ्योल ने, राइट। फ्योल क्या कहता है कि कम्युनिकेट कैसे करता है, सूचना प्रभाव से संबंधित था, राइट। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को कैसे हम करते, तो सूचना प्रभाव से संबंधित था गैंग प्लैंक। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे किए हैं, आई होप कि आपको ये मदद करेंगे एनालिसिस करने में कि आपका पेपर कैसा हुआ है। अगर फिर से कोई क्वेश्चन जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था आया तो आई एम रियली सॉरी, मैंने कोशिश की कि वो ना हो। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ नए दिन में नए जूस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।